नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश का बिजली तंत्र लगातार मजबूत हो रहा है और राज्य सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए एवं सी के अंतर्गत राजस्थान ने 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अर्जित कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के विजन से प्रदेश का किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहा है और राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रदेश के मेहनती किसानों, ऊर्जा विभाग तथा राजस्थान डिस्कॉम के अधिकारियों एवं कार्मिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अक्षय एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और सी के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कृषि कार्य सुगम हुआ है और उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए पहली बार 2 वर्ष की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के अंतर्गत सोलर पंप सेट स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे न केवल किसानों की सिंचाई आवश्यकताएं पूरी हो रही है बल्कि डीजल पर निर्भरता भी कम हुई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश का बिजली तंत्र लगातार मजबूत हो रहा है और राज्य सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी फीडर लेवल सोलराइजेशन में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में जहां केवल 4.03 मेगावाट क्षमता का एक ही प्लांट स्थापित हुआ था, वहीं वर्तमान सरकार ने 2329 मेगावाट क्षमता के 898 सोलर प्लांट स्थापित कर ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। इसी प्रकार कंपोनेंट ए के अंतर्गत पूर्ववर्ती सरकार के समय 119 मेगावाट क्षमता के 91 प्लांट स्थापित हुए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने अब तक 426 मेगावाट क्षमता के 317 प्लांट स्थापित कर किसानों को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पूर्ववर्ती सरकार के पूरे 5 वर्षों में जहां 14,878 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, वहीं वर्तमान सरकार ने महज 25 महीनों में 19,209 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़कर ऊर्जा क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के साथ साथ थर्मल बिजली उत्पादन को भी मजबूती प्रदान की गई है। कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एवं केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान के थर्मल विद्युत गृहों को आवंटित कोयला खानों से खनन पुनः प्रारंभ करवाया गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश को अब प्रति माह 700 से अधिक कोल रेक प्राप्त हो रहे हैं, जिससे विद्युत उत्पादन में निरंतरता बनी हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों को सस्ती, निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में ये उपलब्धियां प्रदेश के किसान को सशक्त बनाकर समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान के संकल्प को साकार कर रही है। हमारी सरकार में इस कंपोनेंट में 2329 मेगावाट क्षमता के 898 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। कंपोनेंट ए में विगत सरकार के समय 119 मेगावाट क्षमता के 91 प्लॉट ही लगे थे, जबकि हमने 426 मेगावाट के 317 प्लांट स्थापित किए हैं।
इस प्रकार पीएम कुसुम योजना में गत सरकार के समय 122 मेगावाट की 92 सौर ऊर्जा परियोजना ही स्थापित की जा सकी थी, जबकि हमारी सरकार में कुल क्षमता बढ़कर 2877 मेगावाट हो चुकी और इस विकसित परियोजना की संख्या बढ़कर 1307 हो गई। हमने 25 महीनों में सौर ऊर्जा क्षमता में 19,209 मेगावाट की बढ़ोतरी की। आपकी सरकार के समय में तो थर्मल इकाइयों को आवंटित कोल ब्लॉक से कोयला ही नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान के थर्मल विद्युत गृहों को आवंटित कोयला खानों से खनन चालू करवाया। हमें महीने में 700 से अधिक कोल रैक प्राप्त हो रहे हैं और हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। तो आज के सुजस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।